भैया आप यहाँ छुप जाओ और देखना मैं आपको आपकी बहन की असलियत दिखाता हूँ। साक्षी, ओ भैया आने वाले हैं माँ बाबू जी को लेकर, तुम एक काम करो चाय बना दो। इसके भाई ने ना दिमाग खराब करके रखा है, जब देखो बुढ़े बुढ़िया को लेके यहाँ पर आ जाता है। इसको तो मैं बताती हूँ। तुम्हारे भाई ने क्या मेरी सुपारी ले रखी है, जो जब देखो उन बुढ़े बुढ़िया को उठा के मेरे घर में ले आता है। और एक वो बुढ़े बुढ़िया, उन्हें भी शर्म नहीं आती, उन्होंने भी मेरा जीना हराम करके रख रखा है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं इस घर की बहू हूँ या फिर नौकरानी? अरे साक्षी तुम गुस्सा क्यों कर रही हो यार? अगर भैया माँ बाबू जी को लेकर 2-4 दिन यहाँ आ भी जाते हैं तो दिक्कत वाली क्या बात है, उनका भी तो घर है ये। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हारे माँ बाप को। उम्र बड़ी हो गई है लेकिन बुद्धि छोटी हो गई है। शर्म नहीं आती, मुंह उठा के यहाँ पे आ जाते हैं। और तुम्हारा भाई भी उनको जब देखो यहाँ पे लेके आ जाता है। एक काम करो, अपने माँ बाप को ना फुटपाथ पे बिठा दो, फिर उनका गुजारा भी हो जाएगा और तुम्हारा भाई उनको यहाँ पे लेके नहीं आएगा। एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो शेखर, अगर तुम्हारे माँ बाप इस घर में आए तो मैं उन्हें खाना तो दूर पानी भी नहीं पूछूंगी, समझ गए तुम? अरे इतना गुस्सा करने की जरूरत क्या है यार, तुम तो बात को पतंगड़ बना रही हो फालतू में। अरे जब वो मेरे माँ बाबू जी है तो हमारे घर पे रहने के लिए आ तो सकते हैं, उनका भी तो मन करता होगा अपने बेटे से मिलने का। इतने दिनों से भैया के वहां पे थे, आज भैया उनको यहाँ पे लेके आ रहे तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? ये उनका भी तो घर है, हर माँ बाप का मन करता है अपने बच्चों से मिलने का। मेरे माँ बाप का मन भी कर रहा है अपने बच्चों से मिलने का। तुम तो बेफालतू में यार बात का इशू बना रही हो। अरे जब बच्चे शहर में रहते हैं तो माँ बाबू जी भी तो शहर में आ सकते हैं रहने के लिए। अब माँ बाप बच्चों के साथ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, तुम ही बताओ मुझे। मैं ना इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। तुमसे शादी करके आई हूँ यहाँ पर, तुम जो कहोगे मैं वो सब कुछ करूंगी, लेकिन तुम्हारे घर वालों के लिए एक काम नहीं करने वाली मैं। अरे मान लिया माँ बाप है वो तुम्हारे, लेकिन तुम्हारा वो भाई एक नंबर का चालाक आदमी है। अपने घर में तो तुम्हारे माँ बाप को रखता नहीं है, हमारे घर में लाके बिठा देता है। और तुम्हारे माँ बाप वो भी एक नंबर के बेशरम है, जब देखो मुंह उठा के यहाँ पर आ जाते हैं जैसे उन्हीं का बनाया हुआ घर है। देखो यार मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ कि अगर मेरा मन कर रहा है माँ बाबू जी से मिलने का तो मैं वो गाँव चले जाना चाहिए उनसे मिलने के लिए। लेकिन अब जब माँ बाबू जी भैया के साथ यहाँ पर आ चुके हैं तो फिर मैं उन्हें रोक तो नहीं सकता हूँ यहाँ आने से। अरे उनका घर है यार, ये उनको कितना ज्यादा बुरा लगेगा अगर मैं उनसे ये बोलूंगा कि आप यहाँ मत आओ, वहीं रहो। देखो यार ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है, तुम बेफालतू में इतना ज्यादा गुस्सा कर रही हो। और तुम गुस्सा मत किया करो, ठीक है ना? जब तुम गुस्सा करती हो ना तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, और जब तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अरे यार मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आती है, इतने टाइम से माँ बाबू जी यहाँ पे नहीं आ रखे हैं, अब अगर वो अपने बेटे के घर पे रहने के लिए 2-4 दिन के लिए आ भी जाते हैं तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? चलो ठीक है, अगर तुम्हारा इतना ही मन है अपने माँ बाप से मिलने का तो बुलाओ सुबह को और भेज दो शाम को। और अगर फिर भी तुम्हारा मन नहीं मान रहा है तो यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, गाँव जाओ और वहीं उनसे मिलके वापस आ जाओ। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं 24 घंटे उनकी देख रेख में उनकी सेवा में लगी रहूं। देखो यार अब ये ज्यादा कलेश करने का तो कोई फायदा है नहीं। भैया घर से निकल चुके हैं माँ बाबू जी को लेकर, वो कभी भी यहाँ पहुंचते होंगे, इसलिए अब तुम अपने गुस्से को शांत करो और माँ बाबू जी के सामने ना प्लीज ऐसे बिहेव मत करना, उन्हें बुरा लगेगा बहुत ज्यादा। तुम जल्दी से तैयारियां शुरू करो, माँ बाबू जी के लिए चाय वगैरह बनाओ और फिर खाने की तैयारियां भी करना। और प्लीज यार उन लोगों के सामने ना ऐसे कलेश मत करना, वो लोग बहुत मानते हैं मेरे को और उन्हें बहुत उम्मीदें हैं मुझसे। अगर तुम उनके सामने इस तरह का व्यवहार करोगी तो टूट जाएंगे, इसलिए प्लीज तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेइज्जती मत करवा देना उनके सामने। मैंने कह दिया ना, इस घर में तुम्हारे परिवार से कोई नहीं आना चाहिए, ना तुम्हारा वो भाई और ना वो बुढ़े बुढ़िया। अगर तुम्हारा भाई आज तुम्हारे माँ बाप को यहाँ पर लेके आया तो देखना इतना जलील करूंगी ना, दोबारा इस घर में कदम रखने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुम्हें पता है शेखर, मैंने तुमसे शादी क्यों की थी? क्योंकि तुम्हारा एक भाई है, तुम्हारे उन बुढ़े माँ बाप को वो अपने पास रखता, लेकिन तुम्हारा वो बेशरम भाई जब देखो मुंह उठा के उन बुढ़े बुढ़िया को हमारे घर लेके आ जाता है। अरे मेरी जिंदगी का क्या, मैं तो ये सपने सजा के आई थी कि इस घर में ऐश करूंगी, पार्टी करूंगी, आराम से तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन वो सब कुछ तो खराब हो गया क्योंकि तुम्हारे बुढ़े माँ बाप और तुम्हारा भाई जब देखो हमारे घर में पड़े रहते हैं। तुम्हें पता है ना तुम्हारे वो बुढ़े माँ बाप कितना दुखी करते हैं, सुबह से शाम तक बस वो ये चाहते हैं कि मैं उनकी सेवा में लगी रहूं। तुम ना मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर वो यहाँ पर आए तो पूरी सोसाइटी में कलेश हो जाएगा। देखो यार प्लीज अब ड्रामे मत करो, तुम्हें बता तो दिया कि वो लोग निकल चुके हैं, भैया और माँ बाबू जी कभी भी यहाँ पे पहुंचते होंगे। तुम प्लीज यार उनके सामने ऐसे ड्रामेबाजी मत कर देना, अगर तुम उनके सामने ऐसे ड्रामेबाजी करोगे ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी यार। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पे अच्छे से रहते हैं, अगर उन्हें पता चलेगा कि हमारे परिवार में आए दिन ऐसे कलेश होते हैं तो वो लोग सहन नहीं कर पाएंगे, इस चीज को टूट जाएंगे। अरे मेरी खुशी चाहते हैं वो लोग, और जब उन्हें पता चलेगा कि हमारे परिवार में तो ऐसी बातें चल रही हैं तो सच में उन्हें बहुत बुरा लगेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे भैया को बुरा लगे, मेरे माँ बाप को बुरा लगे। तो प्लीज यार दोबारा तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ मत करना कि उनको बुरा लगे।
और देखो यार, अगर तुम्हें मेरे परिवार वालों से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो तुम एक काम करना, तुम अपने रूम में रहना, तुम अपने रूम से बाहर ही मत निकलना। बाकी उनके खाने वगैरह का, चाय पानी का मैं देख लूँगा। बस अब तो ठीक है? ठीक है, बहुत शौक है ना तुम्हें अपने परिवार वालों को बुला के यहाँ पर रखने का। अब देखते हैं इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर तुम्हारे माँ बाप। वाह बहन वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया बहन, बहुत बढ़िया। भैया आप, शेखर, क्या है ये सब? इतनी देर से तुम मेरे भाई और मेरे माँ बाप की बात कर रहे थे। क्या माँ बाप ने तुम्हें यही संस्कार दे के यहाँ भेजा था, तू हमारे परिवार की नाक कटवा सके? तेरे को कितनी बार समझाया है कि शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका असली घर होता है, और तू यहाँ क्या कर रही है? अपने घर को अपने हाथों से बर्बाद कर रही है। भैया वो मैं आपको बताने वाली थी। एक शब्द भी मत निकाल दियो अपने मुंह से, मेरे को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तेरे को कितनी बार समझाया था माँ बाबूजी ने, अपने ससुराल को अपना परिवार समझियो, लेकिन तू ये सब कुछ करके है ना, अपने परिवार की बर्बादी तो कर ही रही है, साथ ही साथ हमारी नाक भी कटवा रही है। लेकिन इसमें गलती तेरी नहीं है, शायद कहीं ना कहीं गलती हमसे ही हो गई है। शायद हम तुम्हें वो संस्कार दे नहीं पाए। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मेरी बहन ने जो भी गलती की है ना, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। देख लिया भाई साहब अब आपने कि क्या कुछ चल रहा है हमारे परिवार में। आप बहुत बार कहते थे ना मुझसे कि शादी से पहले तो आप अपने परिवार के साथ रहते थे, अब आप अपने परिवार वालों के साथ क्यों नहीं रहते हो? क्यों अपने माँ बाबू जी को आपने अपने भैया के वहाँ छोड़ रखा है? तो उसकी सबसे बड़ी वजह है आपकी बहन। अरे आपकी बहन ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। अरे मैं खुद चाहता हूँ कि मैं अपने माँ बाबू जी के साथ रहूँ, उनकी सेवा करूँ। अरे जिस उम्र में मेरे माँ बाबू जी को आराम की ज़रूरत है, उस उम्र में मैं उनकी तकलीफ़ों की वजह बन चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी की वजह से। अरे इसने उनको घर से बाहर निकाल दिया। अब भैया के वहाँ वो रहते तो है, लेकिन कहीं ना कहीं 2 बेटे हैं उनके, बुरा तो लगता ही होगा ना कि छोटा बेटा उन्हें रखता ही नहीं है। मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि ये कहती है अगर तुम अपने माँ बाबू जी को यहाँ पर रखोगे तो आए दिन कलेश करूंगी, सोसाइटी में बेइज्जती करवा दूंगी, तुम पे झूठे इल्जाम लगवा के तुम्हें फंसा दूंगी। फिर देख लेना कि क्या होता है तुम्हारा और तुम्हारे परिवार वालों का। इसी चक्कर में मैं कुछ कह ही नहीं पाता हूँ। अरे आपकी बहन की वजह से मेरे माता पिताजी मजबूर हो गए हमारे घर से दूर रहने के लिए। अरे मेरा यहाँ शहर में इतना बड़ा मकान है, फिर भी मेरे माँ बाबू जी इस घर में नहीं आ पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी बहन की वजह से। बिल्कुल सही कहा आपने। असली घर तो वही होता है जहाँ बड़े बूढ़े हों, बच्चे हों और सब मिलकर खुशी से रहते हों। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस पगली को हुआ क्या है जो अपने परिवार को तोड़ने में लगी हुई है। अरे इतना अच्छा परिवार मिला है, इतना अच्छा पति मिला है, इतने प्यार करने वाले सास ससुर मिले हैं, लेकिन इसे अपने परिवार की कदर ही नहीं है। इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो अपना परिवार अपने हाथों से तोड़ रही है। अरे तू खुद सोच, अगर कल को मेरी शादी होगी तो मेरी बीवी माँ बाबूजी के साथ ऐसा कुछ करेगी तो तुझे कैसा लगेगा? भैया भाभी मम्मी पापा के साथ ऐसा क्यों करेंगी? मम्मी पापा तो बहुत अच्छे हैं ना। अच्छा, हमारे माँ बाबूजी अच्छे हैं लेकिन इनके माँ बाबूजी खराब हैं। अरे इनके माँ बाबूजी ने तो तुम्हें इतने प्यार से रखा, इतने लाड से रखा, कभी बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी की तरह रखा, उसके बावजूद तुमने उनको घर से बाहर निकाल दिया। देख बहन, कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि उसके माँ बाप है ना दर बदर भटके, और अगर तू भी ये नहीं चाहती ना कि हमारे माँ बाप भी दर बदर ना भटके, तो अपने सास ससुर की कदर कर ले, उनकी सेवा कर ले। नहीं भैया, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। आज के बाद मैं इनके घर वालों का, इनके मम्मी पापा का हमेशा ख्याल रखूंगी, कभी उनकी इंसल्ट नहीं करूंगी, हमेशा उनसे प्यार से रहूंगी। शेखर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एहसास है मैं कितना गलत कर रही थी तुम्हारे साथ। ऐसे तो मैं तुम्हारे माँ बाप से मिलने से रोकती थी, तुम्हें हमारे घर में नहीं आने देती थी। मुझे अपनी गलती का एहसास है, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो साक्षी, मुझसे माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुमने मेरे को पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। मेरे भैया यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, मेरे माँ बाप यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। माफ़ी तो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम खुद कॉल करके मेरे माता पिताजी को यहाँ पे बुलाओगी और उनसे माफ़ी मांगोगी। जब तक तुम ऐसा नहीं करती हो तब तक मेरी साइड से तुम्हें माफ़ी नहीं मिलने वाली है। और अगर आगे तुमने कभी दोबारा से ये चीज़ें करी तो सच में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगा। फिर चाहे अंजाम जो मर्जी हो वो देख लूँगा मैं। बाकी अभी भैया इतनी दूर से थके आ रखे हैं, तुम एक काम करो, इनके लिए चाय वगैरह बना लाओ। तो यार ये थी हमारे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी इस वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं। वीडियो का मेन उद्देश्य यही बताना था कि हमें अपने सास ससुर की सेवा ऐसे ही करनी चाहिए जैसे हम अपने माता पिताजी की सेवा करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सपोर्ट अस। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।